नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम स्वामी विवेकानंद जी की रचना ज्ञान योग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हमने चैप्टर 3 में माया और भ्रम को पढ़ा था। आज हम माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास 20 अक्टूबर 1996 को लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। हमने देखा है कि अद्वैत वेदांत का एक आधारभूत सिद्धांत मायावाद बीज रूप से संहिताओं में भी देखा जाता है, और जिन विचारों का विकास उपनिषदों में हुआ है वे वस्तुतः किसी न किसी रूप में संहिताओं में विद्यमान हैं। तुम में से बहुत से लोग अब माया की धारणा से परिचित हो गए होंगे और यह भी जान गए होंगे कि प्राय लोग भ्रांतिवश माया को भ्रम कहकर उसकी व्याख्या करते हैं। अतएव जब जगत को माया कहते हैं तब उसे भी भ्रम ही कहकर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, किंतु माया को भ्रम के अर्थ में लेना ठीक नहीं। माया कोई विशेष सिद्धांत नहीं है, वह तो यह संसार जैसा है, केवल उसका तथ्यात्मक कथन है। इस माया को समझने के लिए हमें संहिताओं तक जाना होगा और उसके मूल बीज का अर्थ समझना होगा। हम यह देख चुके हैं कि लोगों में देवताओं का ज्ञान किस प्रकार आया। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि ये देवता पहले केवल शक्तिशाली व्यक्ति मात्र थे। तुम लोगों में से अनेक ग्रीक, हिब्रू, पारसी अथवा अन्य जातियों के प्राचीन शास्त्रों में यह पढ़कर भयभीत हो जाते हो कि देवता लोग कभी कभी ऐसा कार्य करते थे जो हमारी दृष्टि में अत्यंत घृणित है, पर हम यह भूल जाते हैं कि हम लोग 19वीं शताब्दी के हैं और देवतागण सहस्त्रों वर्ष पहले के जीव थे। और हम यह भी भूल जाते हैं कि इन सब देवताओं के उपासक लोग उनके चरित्र में कुछ भी असंगत बात नहीं देख पाते थे, और वे जिस ढंग से अपने उन देवताओं का वर्णन करते थे उससे उन्हें कुछ भी भय नहीं होता था, क्योंकि वे सब देवता उन्हीं के अनुरूप थे। हम लोगों को आजीवन यह बात सीखनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति की परख उसके अपने आदर्शों के अनुसार करनी चाहिए, दूसरों के आदर्शों के अनुसार नहीं। ऐसा ना करके हम दूसरों को अपने आदर्शों की दृष्टि से देखते हैं, यह ठीक नहीं। अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार करते समय हम सदा यही भूल करते हैं, और मेरे मतानुसार दूसरों के साथ हमारी जो कुछ भी अनबन हो जाती है वह अधिकतर इसी एक कारण से होती है कि हम दूसरों के देवता को अपने देवता के द्वारा, दूसरों के आदर्शों को अपने आदर्शों के द्वारा और दूसरे के उद्देश्यों को अपने उद्देश्यों के द्वारा परखने की चेष्टा करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों से बाध्य हो, मान लो मैंने कोई एक विशेष कार्य किया और जब मैं देखता हूँ कि एक दूसरा व्यक्ति वही कार्य कर रहा है तो मैं सोच लेता हूँ कि उसका भी वही उद्देश्य है। मेरे मन में यह बात एक बार भी नहीं उठती कि यद्यपि फल एक हो सकता है, तथापि उस एक फल के उत्पन्न करने वाले भिन्न भिन्न सहस्त्रों कारण हो सकते हैं। मैं जिस हेतु से उस कार्य को करने में प्रवृत्त होता हूँ, अन्य सब लोग उसी कार्य को अन्य
हेतुओं से कर सकते हैं। अतएव इन सभी प्राचीन धर्मों पर विचार करते समय हम सामान्यतया जिस तरह दूसरों के संबंध में विचार करते हैं वैसा न करके अपने को प्राचीन काल के लोगों के जीवन और विचार की स्थिति में रखकर विचार करना चाहिए। प्राचीन व्यवस्थान में क्रूर और निष्ठुर यहोवा के वर्णन से बहुत से लोग भयभीत हो उठते हैं, पर क्यों? लोगों को यह कल्पना करने का क्या अधिकार है कि प्राचीन यहूदियों को यहोवा आधुनिक रूढ़िगत कल्पना के ईश्वर के समान होगा? और साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारे बाद जो लोग आएंगे वे उसी तरह हमारे धर्म और ईश्वर की धारणा पर हंसेंगे जिस तरह हम प्राचीन लोगों के धर्म और ईश्वर की धारणा पर हंसते हैं। यह सब होने पर भी इन सब विभिन्न ईश्वर संबंधी धारणाओं का संयोग करने वाला एक स्वर्ण सूत्र है और वेदांत का उद्देश्य है इस सूत्र की खोज करना। भगवान कृष्ण ने कहा है, भिन्न भिन्न मणियाँ जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोई हुई रहती हैं, उसी प्रकार इन सब विभिन्न भावों के भीतर भी एक सूत्र विद्यमान है। और आजकल की धारणाओं की दृष्टि में वे सब प्राचीन धारणाएं कितनी भी भीभत्स, भयानक अथवा घृणित क्यों न मालूम पड़े, वेदांत का कर्तव्य है उन सभी प्राचीन धारणाओं एवं सभी वर्तमान धारणाओं के भीतर इस संयोग सूत्र की प्रतिष्ठा करना है। प्राचीन काल की पीठिका में वे धारणाएं संगत मालूम पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान धारणाओं से वे अधिक भीभत्स नहीं थी। उनकी भीभत्सता हमारे सामने तभी प्रकट होती है जब हम उनको उनकी पीठिका से अलग करके उन पर अपनी परिस्थितियां लागू करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन यहूदी आज के तीक्ष्ण बुद्धि यहूदी में परिणत हो गया है और प्राचीन आर्य समाज के बुद्धिमान हिंदू में विकसित हो गया है, उसी प्रकार यहोवा का और अन्य देवता का भी विकास हुआ है। हम यह महान भूल करते हैं कि हम उपासक का क्रम विकास तो स्वीकार करते हैं परंतु उपासक का नहीं। हम उपासकों को जिस प्रकार उन्नति का श्रेय देते हैं उसी प्रकार उपासक को नहीं देना चाहते। तात्पर्य यह है कि हम तुम जिस प्रकार कुछ विशिष्ट भावों के प्रतीक होने के नाते उन भावों के विकास के साथ साथ विकसित हुए हैं, उसी प्रकार देवतागण भी विशेष विशेष भावों के प्रतीक होने के कारण उन भावों के विकास के साथ विकसित हुए हैं। तुम शायद यह आश्चर्य करो कि ईश्वर का भी कहीं विकास होता है। उसका विकास नहीं हो सकता, वह तो अपरिणामी है। इसी प्रकार यथार्थ मनुष्य का भी कभी विकास नहीं होता, किंतु मनुष्य की ईश्वर विषयक धारणाएं नित्य परिवर्तित और विकसित हो रही हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि प्रत्येक मानवीय अभिव्यक्ति के पीछे जो यथार्थ मनुष्य है वह अचल, अपरिणामी, शुद्ध और नित्य मुक्त है। और उसी प्रकार हमारी ईश्वर संबंधी धारणा केवल एक अभिव्यक्ति है, हमारे मन की सृष्टि है। इन समस्त अभिव्यक्तियों के पीछे प्रकृत ईश्वर है जो नित्य, शुद्ध, अपरिणामी और अचर है। किंतु ये सब अभिव्यक्तियां सर्वदा ही परिणामशील हैं। ये अपने अंतरालस्थ सत्य को अधिकाधिक प्रकाशित करती हैं। वह सत्य पर जब अधिक परिणाम में अभिव्यक्त होता है तब उसे उन्नति, और जब उसका अधिकांश तब उसे अवनत कहते हैं। जब उसका अधिकांश ढका हुआ या अनव्यक्त रहता है तब उसे अवनति कहते हैं।
इस प्रकार जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे ही देवताओं का भी होता है। सीधे सीधे शब्दों में जैसे जैसे हमारी उन्नति होती है, जैसे जैसे हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है, वैसे वैसे देवता भी अपना स्वरूप प्रकाशित करते जाते हैं। अब हम मायावाद को समझ सकेंगे। संसार के सभी धर्मों ने इस प्रश्न को उठाया है, संसार में यह असामंजस्य क्यों है, संसार में यह अशुभ क्यों है। आदिम धर्म भाव के आविर्भाव के समय हम इस प्रश्न को उठते नहीं देखते। इसका कारण यह है कि आदिम मनुष्य को संसार असामंजस्यपूर्ण नहीं प्रतीत हुआ। उसके लिए परिस्थितियों में कोई असामंजस्य नहीं था, किसी प्रकार का मतविरोध नहीं था, भले बुरे की कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। उसके हृदय में केवल दो बातों का संग्राम हो रहा था। एक कहती थी यह करो और दूसरी उसको करने का निषेध करती थी। आदिम मानव संवेगों का दास था। उसके मन में जो आता था वही शरीर से कर डालता था। वह इन संवेगों के संबंध से विचार करके अथवा उनका संयम करने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करता था। इन सब देवताओं के संबंध में भी यही बात है। ये लोग भी अपने संवेगों के अधीन थे। इंद्र आया और उसने दैत्य बल को छिन्न भिन्न कर दिया। यहोवा किसी के प्रति संतुष्ट था तो किसी से रुष्ट क्यों, यह कोई भी नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता है। इसका कारण यह है कि उस समय लोगों में अनुसंधान की प्रवृत्ति ही नहीं जगी थी, इसलिए वे जो कुछ भी करते वही ठीक था। उस समय भले बुरे की कोई धारणा नहीं थी। हम जिन्हें बुरा कहते हैं ऐसे बहुत से कार्य देवता लोग करते थे। हम वेदों में देखते हैं कि इंद्र और अनन्य देवताओं ने अनेक बुरे कार्य किए हैं, पर इंद्र के उपासकों की दृष्टि में पाप या बुरा काम कुछ भी ना था, अतः वे इस संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं करते थे। नैतिक धारणाओं की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के मन में एक संग्राम प्रारंभ हुआ। मनुष्य में मानो एक नई इंद्रिय का आविर्भाव हुआ। भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न जातियों ने इसे भिन्न भिन्न नाम दिए। कोई कहता है ईश्वर की वाणी है और कोई यह कि पहले की शिक्षा का फल है। जो भी हो, उसने मनुष्य के स्वाभाविक संवेगों को दमन करने वाली शक्ति के रूप में काम लिया। हमारे मन का एक संवेग कहता है करो, इसके पीछे एक दूसरा स्वर उठता है जो कहता है मत करो। हमारे मन में धारणाओं का एक समूह है जो सर्वदा इंद्रियों के द्वारा बाहर जाने की चेष्टा करता रहता है, और उनके पीछे चाहे कितना ही क्षीण क्यों ना हो, एक स्वर कहता है बाहर मत जाना। इन दो बातों में संस्कृत नाम है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति ही हमारे समस्त कर्मों का मूल है, निवृत्ति से धर्म का आरंभ है। धर्म आरंभ होता है इसे मत करना से। आध्यात्मिकता भी इस मत करना से ही आरंभ होती है। जहाँ यह मत करना नहीं है वहाँ जानना कि धर्म का आरंभ ही नहीं हुआ। इस मत करना से ही निवृत्ति का भाव आ गया, और जिससे परस्पर युद्ध में रत देवतागण आराधित होने के बावजूद मनुष्य की धारणाएं विकसित होने लगती हैं। जब मनुष्य के हृदय में कुछ जागृत हुआ, अवश्य उसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी और आज भी वह मात्रा कोई अधिक नहीं है। पहले यह प्रेम कबीले तक सीमित रहा। ये सब देवता केवल अपने कबीले से प्रेम करते थे। प्रत्येक देवता एक एक कबीले का देवता था और उस विशिष्ट कबीले का रक्षक मात्र था। और जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न वंशीय लोग अपने को उस एक पुरुष विशेष का वंशज कहते हैं जो उस वंश का प्रतिष्ठा होता है, उसी प्रकार
कभी कभी किसी कबीले के लोग अपने को अपने देवता का वंशज समझते थे। प्राचीन काल में कुछ ऐसे लोग थे और आज भी हैं जो अपने को न केवल इस कबीला संबंधी देवताओं का वंशज होने का दावा करते हैं, बल्कि चंद्र या सूर्य का भी वंशज कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में तुमने बड़े बड़े सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वीर सम्राटों की कथाएं पढ़ी होंगी। ये लोग पहले चंद्र या सूर्य के उपासक थे और बाद में ये अपने को चंद्र या सूर्य का वंशज कहने लगे। अतः जब यह कबीले का भाव आने लगा तब किंचित प्रेम जागा, एक दूसरे के प्रति थोड़ा कर्तव्य भाव आया, कुछ सामाजिक श्रृंखला की उत्पत्ति हुई और इसके साथ ही साथ यह भावना भी आने लगी कि एक दूसरे का दोष सहन या क्षमा किए बिना हम कैसे एक साथ रह सकेंगे। एक ना एक समय अपनी प्रवृत्तियों का संयम किए बिना मनुष्य भला किस प्रकार दूसरों के साथ, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति के साथ रह सकता है। यह असंभव है। बस इसी प्रकार संयम की भावना आई। इस संयम की भावना पर ही संपूर्ण सामाजिक रचना आधारित है और हम जानते हैं कि जिन नर नारियों ने इस सहिष्णुता या क्षमा रूपी महान पाठ को नहीं पढ़ा है वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते हैं। अतएव जब इस प्रकार धर्म का भाव आया तब मनुष्य के मन में एक अपेक्षाकृत उच्चतर एवं अधिक नीति संगत भाव की झलक उठी। तब वे अपने उन्हीं प्राचीन देवताओं में चंचल, लड़ाकू, शराबी, गोमांसाहारी देवताओं में, जिनको जले मांस की गंध और तीव्र सुरा की आहुति से ही परम आनंद मिलता था, कुछ असंगति देखने लगे। कभी कभी इंद्र इतना मदपान कर लेते थे कि वह बेहोश होकर गिर पड़ते थे और अंड वंड बकने लगते थे। इस प्रकार के देवताओं को अब सहन नहीं किया जा सकता। तब उद्देश्यों के संबंध में पूछताछ करने का भाव जागृत हुआ और देवताओं के कार्यों के उद्देश्य भी पूछे जाने लगे। अमुक देवता के अमुक कार्य का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं मिला। अतएव लोगों ने उन सब देवताओं का त्याग कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में वे फिर देवताओं के विषय में और भी उच्च धारणाएं बनाने लगे। उन्होंने देवताओं के समस्त कार्यों और गुणों का मानव परीक्षण किया और जिन कार्यों को संगत नहीं कर सके उन्हें त्याग दिया, तथा जो अच्छे थे जिन्हें वे समझ सकते थे एकत्र किया और इन अच्छे अच्छे भावों की समष्टि को उन्होंने एक नाम देव या देवताओं का देवता दे दिया। तब उनके उपास्य देवता केवल शक्ति के परिचायक मात्र नहीं रहे, शक्ति से अधिक और कुछ उनके लिए आवश्यक हो गया। अब वे नीतिपरायण देवता हो गए। वे मनुष्यों से प्रेम करने लगे, मनुष्यों का हित करने लगे, पर देवता संबंधी धारणा फिर भी अशोषण रही। उन लोगों ने देवता की नैतिक सार्थकता तथा शक्ति को केवल बढ़ा भर दिया। अब वे देवता विश्व में सर्वश्रेष्ठ, नीतिपरायण तथा एक प्रकार से सर्वशक्तिमान हो गए। किंतु यह जोड़ गांठ कब तक चल सकती थी? जैसे जैसे व्याख्या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई वैसे वैसे जगत रहस्य के समाधान करने में कठिनाई मानो बढ़ती गई। देवता अथवा ईश्वर के गुण अति यदि गणितीय क्रम के नियम से बढ़ने लगे तो संदेह और कठिनाइयाँ ज्यामितीय क्रम के नियम से बढ़ने लगी। निष्ठुर जो हवा के साथ जगत का सामंजस्य स्थापित करने में जो कठिनाई होती थी उससे भी अधिक कठिनाई ईश्वर संबंधी नवीन धारणा के साथ जगत का सामंजस्य स्थापित करने में होने लगी।